अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। बगदाद में रोज़े हज़रत गौसे आज़म दस्तगीर के सज्जाद नशीन सैयद पीर हाशिमुद्दीन गिलानी ने जो शहर के दौरे पर आए हुए हैं, आज मस्जिद बजरेली में नमाज जुमा अदा की। उन्होंने मुसल्लियों के इज्तिमा से भी खिताब किया। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी भी इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने मुसलमानों पर जोर दिया कि वो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा और औलिया अल्लाह की तालीमात पर सख्ती के साथ अमल पैरा हो जाएं। सामने से हटो भाई। करीम भाई या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे गौस, या गौस, नारे ख्वाजा, या ख्वाजा, शहजादे हुजूर गौसुल आज़म जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी तकरीर के आगाज में सबसे पहले परवरदिगार आलम का शुक्रिया अदा किया। तारीफ और तौसीफ के बाद खुतबे मसूमा के बाद This is Sayyidina Rasul when he celebrated that Monday and the Sahaba. What is the meaning? The Sahaba, they are the day of the birthday of. What about this is the human? What about whenever there is a जुमा के पेश नज़र सिटी पुलिस ने आज शहर भर में सख्त चौकसी इख्तियार की थी। मक्का मस्जिद पर गैर मामूली बंदोबस्त देखा गया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार साहबीना पुलिस स्टेशन से हालात पर नजर रखे हुए थे। कबल से उन्होंने मक्का मस्जिद और करीबी इलाकों का दौरा किया और पुलिस बंदोबस्त का मायना किया। उनके हमरा एडिशनल कमिश्नर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर BS चौहान, ज्वाइंट कमिश्नर स्पेशल ब्रांच तरुण जोशी, इंचार्ज डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन अविनाश मोहंती वगैरह भी थे।
फैजाबाद पुलिस ने अयोध्या से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कल ईदगाह उजाले शाह में खवातीन की जानिब से दुआए खूनत नाजिला के इनेकाद पर 2 मुस्लिम खवातीन पर मुल्क से गद्दारी समेत कई संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। ये दोनों खवातीन हुमा और शगुफ्ता आपस में बहनें हैं और मुमताज आलिम दीन अब्दुल अली मिसलाही की दुख्तरान है। इन पर 2 फिरकों के दरमियान नफरत फैलाने और इश्तियालंगेज तकारीर करने का भी इल्जाम है। सब इंस्पेक्टर दीनदयाल सिंह की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। यहाँ बताना जरूरी होगा कि इनके भाई मुतशम बिल्ला के खिलाफ पुलिस माजी में कई मुकदमा दर्ज की है और इनके भाई मुजाहिद इसराई को गुजरात की पुलिस ने हैदराबाद के डीजीपी ऑफिस के रूबरू धरना के दौरान तकरीबन 10-12 साल पहले गोली मार दी थी। शहर की कई मुस्लिम तंजीमों ने 2 मुस्लिम खवातीन के खिलाफ बगावत और गद्दारी के दफात के तहत मुकदमा दर्ज करने पर शदीद एतराज किया है और सवाल किया कि क्या दुआ इज्तिमा मुनक़िद करना भी देशद्रोही की तारीफ में आता है। दुआ इज्तिमा पुरअमन रहा और पुलिस ने वहां आज खुद काफी बंदोबस्त किया था। बाबरी मस्जिद अयोध्या फैसले के बाद आज पहले जुमे के मौके पर सिटी पुलिस ने पूरे शहर में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए थे। मक्का मस्जिद के बशमूल शहर की तमाम बड़ी और अहम मसाजिद पर पुलिस के खुसूसी दस्ते तैनात किए गए थे। नमाज जुमा के बाद एहतजाज करने की इत्तलात के पस मंजर में पुलिस ने दरगाह जहाद शहादत के 3 कारकुनों को एहतियाती इक़दाम के तौर पर सुबह में ही गिरफ्तार कर लिया गया। उनके नाम शाहनवाज, मुबारक बिन शमलान, मोहम्मद अकरम बताए गए। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तियाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमात की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान देवड़ी, हैदराबाद। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नायब सदर मल्लू रवि ने आरटीसी की हड़ताल को खत्म करवाने ज्वाइंट एक्शन कमेटी के पेशकश का खैरमकदम किया और कहा कि आरटीसी मुलाजिमीन की यूनियन मुलाजिमीन के सरकारी हुकूमत में इंतजाम के अहम मुतालिबे से दस्तबरदार हो गई है। चुनांचे हुकूमत को आरटीसी मुलाजिमीन के दीगर मुतालबात पर फौरी बातचीत का आगाज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अफसोसनाक बात यह है कि आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल 41वें दिन में दाखिल हो गई है और हुकूमत उससे मजीद तूल दे रही है। आरटीसी वर्कर्स जेएसी प्रेसिडेंट अश्वत्थाम रेड्डी आरटीसी गवर्नमेंट में मेजर होने का डिसीजन में साइड लगा के दूसरा डिमांड्स पर डिस्कशन के लिए गवर्नमेंट आगे आना बोल के रिक्वेस्ट करे। ये टाइमली डिसीजन लिया। ये डिसीजन सीएम का नॉन रिएक्शन के बारे में और आरटीसी वर्कर्स का 41 डेज स्ट्राइक के बारे में और 23 वर्कर्स सुसाइड के बारे में, ये सब व्यू में लगा के ये डिसीजन लिया गया। इसलिए ये करेक्ट टाइम है। चीफ मिनिस्टर इमीडिएटली डिस्कशन को बुला के वो रिपोर्ट 18 में जो केस हाईकोर्ट में आ रहा उससे पहले ये डिस्कशन का रिपोर्ट उधर लगाए तो वो स्ट्राइक का एक सोल्यूशन आता है। आरटीसी 50,000 वर्कर्स के लिए नहीं, पूरा तेलंगाना कॉमन पीपल के बारे में भी ये जरूरत है। इमीडिएटली इसके ऊपर डिसीजन लेना है। अगर डिसीजन नहीं लेते तो फ्यूचर में भारी मूल्य देना पड़ता चीफ मिनिस्टर को। कोई भी स्टेट, कोई भी सीएम 28 स्टेट्स में
सब चीफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही बात काम करना है। अभी वर्कर्स का स्ट्राइक को इलीगल बोल के डिक्लेयर करने के लिए हाई कोर्ट रिजेक्ट करा। अभी किसके लिए क्या करा, वो लीगल है इनडायरेक्टली बोल दिया। अब जो चीफ मिनिस्टर और स्टेट का ऑफिशियल्स जो इसको चला रहे हैं यही है इलीगल। गवर्नमेंट का एक्शन इज इलीगल बे दिख रहा, इसलिए अभी उसको करेक्ट करके डिस्कशन को बुला के इश्यू को सॉल्व करना बोल के कांग्रेस पार्टी से डिमांड कर रहे हैं। अगर ये साल होने तक जो भी प्रोग्राम जेएसी आरटीसी वर्कर्स लेते हैं उसको फुल सपोर्ट करते, जब तक हेजिटेशन चलता तब तक उनका वो लोगों का बीजेपी के एमएलसी एन रामचंद्र राव ने आरटीसी हड़ताल को खत्म करवाने में रियासती हुकूमत की नाकामी पर शदीद तनकीद की। पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रामचंद्र राव ने कहा कि आरटीसी के जेएसी हुकूमत के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन हुकूमत कोई दिलचस्पी का इजहार नहीं कर रही है, जिससे मालूम होता है कि हुकूमत मुलाजिमीन और रियासती आवाम की परेशानियों और मसाइब को खत्म करना नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि हुकूमत का रवैया सख्तगीर और आमिराना है। आरटीसी का जो मसला चल रहा है आज 41वें दिन में आप पहुंचा है। ये 2 दिन में और 2 आदमी आत्महत्या के लिए खुदकुशी कर लिए। आखिर ये सरकार चाहती क्या है? जब आरटीसी के कर्मचारी, जब आरटीसी के मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, मर रहे हैं, उनके परिवार जो है जो रोड पे आ गए हैं, तो ये इस सरकार को जरा सा भी कांटा भी नहीं छुआ, इस तरह का अगर उनका रवैया रहा, रुख रहा, तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार जो है ये बहुत गलत कर रही है और ये सरकार जो है नाजायज काम कर रही है। कल टीआरएस के नेता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है भड़का रहे। कौन भड़का रहे? भड़काने वाले आप हैं। आप इन मजदूरों को भड़का रहे हैं और आपके भड़काने से ही ये लोग खुदकुशी कर रहे हैं। और इस बात को एक आदमी ने महबूबाबाद में जो खुदकुशी किया था साफ साफ अपने सुसाइड लेटर में लिखा कि मेरे मौत का कारण मुख्यमंत्री है, लेकिन पुलिस ने कोई केस नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया पुलिस ने केस? जब मुख्यमंत्री के कारण जब एक आदमी मरता है तो क्या मुख्यमंत्री के ऊपर केस नहीं चलना चाहिए? और एक हमारे टीआरएस का आदमी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे गलत इस्तेमाल करके आज सरकार में अपना सरकार चला रही है, गोवा में, वहां यहाँ बता रही है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आप क्या सीधा चला रहे हैं सरकार? पहले अपना रवैया देखो, पहले अपनी तरफ देखो। आप दूसरे के ऊपर उंगली बताते समय पहले आप क्या कर रहे हैं वो सोचो। आपने क्या किया? जीतने के बाद भी दूसरे दल पार्टियों के एमएलए को आपने डिफेक्शन के लिए एंकरेज किया, उनको प्रोत्साहन दिया। पहली बार जब आप जीते तो उसमें भी आपने वही किया, अपोजिशन के एमएलए को आपने खरीद लिया, खरीदारी की, हालांकि आपको जरूरत भी नहीं थी। तो इसका मतलब यह है कि कौन गलत काम कर रहा है? आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। और आप जो है भाई बोल रहे हैं कि बीजेपी में मत जाओ, बीजेपी में गए तो आपको पॉलिटिकल रिटायरमेंट मिलता है। आज निजामाबाद में किसका पॉलिटिकल रिटायरमेंट हुआ है? आज कौन वहां पर आराम कर रहे हैं? बीजेपी 4 सीट जीती है पार्लियामेंट में और आप इस तरह की बातें करते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये आपकी जो नॉलेज है, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है आज की स्थिति पे, मैं समझता हूं कि आप पूरा जो है भड़के हुए हैं, गुमराह हुए लोग बन गए। आपको वास्तवता नहीं मालूम पड़ रहा है। आज जनता में आक्रोश है, आज लोग मर रहे हैं, जो जिनका मरने का कारण जो है आप दोषी है, आप एक्यूज हैं, आपको जिम्मेदार हम मानते हैं कि आप उनके बारे में, उनके मौत के बारे में। इसीलिए मैं इस सरकार से डिमांड करता हूं कि आरटीसी को जो मसला है उसको सॉल्व करें, बैठकर बातचीत करके हल करें। हाईकोर्ट बोलने के बाद भी आप सुनने के तैयार नहीं है। इस तरह की जो रवैया है इसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है और हम यही चाहते हैं कि इनके पास नैतिकता नहीं है, क्योंकि 1960 में जो संजीव रेड्डी जी के मुख्यमंत्री थे उस समय पर इसी तरह का एक प्रश्न उठा था प्राइवेटाइजेशन ऑफ रूट्स के ऊपर और हाईकोर्ट ने स्टे दिया था। उस समय नीलम संजीव रेड्डी जी ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन आज ये लोग कुर्सी को पकड़ के बैठे हुए हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कुर्सी को पकड़ बैठा हुआ है।
मुख्यमंत्री जी कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं और मौज मस्ती कर रहे हैं लोग। तो मैं यही मानता हूं कि जो आज सरकार गलत कर रही है, सरकार को सबक सिखाना है। आज से इस आरटीसी के मसले से सरकार का पतन होने वाला है भारतीय जनता पार्टी। अर्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट जो फिलवक्त नरेटमेंट में एक किराए की इमारत में काम कर रहा है, मेदीपल्ली में एक नई इमारत में मुंतकिल हो जाएगा। रियासती हुकूमत ने इसके लिए 53 एकड़ अराजी अलाट की है, जबकि आर्म्ड रिजर्व हेडक्वार्टर्स के लिए यादादिरी भोंगीर में 33 एकड़ अराजी मुख्तस की गई है। रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली और डायरेक्टर जनरल पुलिस एम महेंद्र रेड्डी ने आज कमिश्नरेट की इमारत का संग बुनियाद रखा। रियासती वज़रा जगदीश रेड्डी, सी मल्ला रेड्डी, मलकाजगिरी के रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी, उप्पल के रुकन असम्बली बी सुभाष रेड्डी और दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भगवत ने खैर मकदम किया। మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కు చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు, చాలా డెవలప్ చేశారు. ఈ ఇంతకుముందు రచ్చకొండ కమిషన్ ఆఫీస్ లేదు, సైబరాబాద్ కమిషనర్ ఉంది. మా ఆనరబుల్ సింగ్ గారు ల్యాండ్ ఆర్డర్ కోసం, పీస్ కోసం ఇది సపరేట్ చేశారు రచ్చకొండ కమిషన్ ఆఫీస్కి. నియర్లీ అబౌట్ 5000 స్క్వేర్ కిలోమీటర్కి ఎక్కువ ఉంది ఇది. ఈ కోసం మా ఆనరబుల్ సింగ్ గారు 56 ఎకర్ ల్యాండ్ ఇచ్చారు రచ్చకొండ కమిషన్ ఆఫీస్కి. ఇక్కడ ఇండియాలో ఐ థింక్ ఇది ఫస్ట్ రచ్చకొండ కమిషన్ ఆఫీస్ ఉందో, ఎంత పెద్ద ల్యాండ్ ఉంది ఆయనకు. ఈరోజు ఆయన కంపౌండ్ వాల్ ఫౌండేషన్ పెడుతున్నారు. ఫ్యూచర్లో అంటే చాలా పెద్ద బిల్డింగ్, కమిషన్ ఆఫీస్ బిల్డింగ్ లేకుంటే ఆడిటోరియం, హెలిప్యాడ్, మా క్వార్టర్స్ చాలా బాగా ప్లానింగ్ ఉంది. తప్పకుండా ఇది మా పోలీస్ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ ద్వారా ఈ ప్లాన్లు అంటే చాలా బాగా తయారు చేస్తున్నారు, బాగా పెడుతున్నారు. నేను చాలా నా ద్వారా మహేష్ భగవత్ గారికి, చాలా కమిషనర్ గారికి శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నారు, డీజీపీ గారికి. చాలా పోలీస్ అంటే తెలంగాణ వచ్చే తర్వాత చాలా ఎఫెక్టివ్ పని చేస్తున్నారు. अब तेलंगाना बनने के बाद हमारा हैदराबाद स्टेट का पॉपुलेशन जो तेजी से बढ़ रहा है, उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती. हमारे पास हर कोई आने के बाद यहाँ का पीस और इंडस्ट्रीज भी మా దగ్గర చాలా బాగా వస్తున్నారు. కమాండ్ కంట్రోల్ ద్వారా చాలా బాగా, ఇప్పుడు నేను రచ్చకొండ కమాండ్ కంట్రోల్ బి విజిట్ చేసి వచ్చిన, బాగా అక్కడ బి చాలా కెమెరాస్ చూసి వచ్చిన. తప్పకుండా పోలీసులు అంటే న్యూ టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తున్నారు. మన దగ్గర షీ టీమ్స్ ఇండియాలో ఎక్కడ లేదు, మా దగ్గర స్టార్ట్ అయింది షీ టీమ్. ఇప్పుడు అదర్ స్టేట్లో మంచి వచ్చే ఆఫీసర్, పోలీస్ ఆఫీసర్ అదర్ స్టేట్లో వచ్చి ఇక్కడ వచ్చే విజిట్ చేసి మొత్తం ఇన్స్పెక్షన్ చేస్తున్నారు. షీ టీమ్స్ ఎట్లా పని చేస్తున్నారు, షీ టీమ్ ద్వారా చాలా टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप हबीबनगर पुलिस के इंस्पेक्टर पी शिवा चंद्रा ने अपने हुदूद में सरगर्म रौडी शीटरों को तलब करके उनकी तंबीह की और गैर समाजी सरगर्मियों से दूर रहने का मशवरा दिया। इन रौडी शीटरों में चोर खैसर, जंगली यूसुफ, मोहम्मद लतीफ, सैयद रफीक, विशाल, कुमार यादव, सूर्या प्रकाश, तबरेज, मजीद, शकील, सादिक और समीर शामिल हैं। एक आदमी चाकू पकड़ के घूम रहा है अपने एरिया में और रात में ऐसा
इधर से बता, इधर से बताओ, ऐसा दे रहे हो तुम? बोलिए मां, बोलिए हम सब दोस्त बोले। हाँ? अरे टास्क फोर्स वाले मैं दिया यार। नहीं अपना सा काम आदमी है। थोड़ा पूछे दीजिए मेरे को, तो मैं मालूम करके बोला तो बाद में बोले जरूरत नहीं है बोल के ऐसा सेल्फी ने रियासत में एक और शख्स की जान ले ली। जिले निजामाबाद के भीमंगल टाउन में कार्निवल में ब्रेक डांस कार से गिरकर एक लड़का जहरा जख्मी हो गया। बताया जाता है कि वो सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था। उसे मकामी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां वो जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अब्दुल्लापुर मीट में गुज़श्ता दिनों एक खातून तहसीलदार की मौत के बाद मौके में रेवेन्यू के अहदेदारों में इस कदर खौफ तारी हो गया है कि वो खिड़कियों से दरखास्तें वसूल कर रहे हैं। जगतियाल के कैमरों ने कहा कि आवाम से रास्त या शख्सी मुलाकात से गुरेज करने के लिए अहदेदारान बाला ने उन्हें हिदायत दी है। माधापुर में अय्यप्पा मंदिर के करीब एक खानगी स्कूल बस उलट गई। ताहम इसमें कोई भी तालिब इल्म सवार नहीं था। सुचिता स्कूल की बस सुबह 7 बजे बच्चों को लाने के लिए जा रही थी। ड्राइवर की तेज रफ्तारी के सबब यह हादसा पेश आया। पुलिस माधापुर मसरूफ तहकीकात है। सुप्रीम कोर्ट के सबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने आज अदालत में आखिरी दिन काम किया और नामजद चीफ जस्टिस S.A. बोबडे के साथ बेंच पर कुछ देर बैठे रहे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर राकेश खन्ना ने चीफ जस्टिस से इज़हार तशक्कुर किया और उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। यह बताना जरूरी हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई इतवार को रिटायर होंगे। वो सबकदोशी से कबल राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर फूल चढ़ाएंगे और मुल्क भर के 650 हाईकोर्ट जजेस और 15,000 से जायद अदालतों के मुलाजिमीन से वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस इत्तेहाद को हुकूमत साजी से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दाखिल की गई, जिस पर अदालत ने कहा कि ये हंगामी नौयत की दरखास्त नहीं है जिसकी फौरी समाअत की जा सके। दरखास्त गुजार प्रमोद पंडित जोशी का कहना है कि ऐसे इत्तेहाद को राय दहिंदों के साथ धोखा देना ही कहा जा सकता है। मरकजी हुकूमत ऐसे किसी भी इत्तेहाद को हुकूमत बनाने न दे जिनका इलेक्शन के बाद गठजोड़ हुआ हो। वाज़ेह रहे कि महाराष्ट्र में हुकूमत साजी में बीजेपी और दूसरी जमातों की नाकामी के बाद इस हफ्ते सदर राज नाफिज कर दिया गया है।
क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमत की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान देवड़ी, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।